स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर में। आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। अभी फर्स्ट फेज वाला ही पेपर चल रहा है। ठीक है, 13 तारीख तक फर्स्ट फेज को पेपर होना है, 13 जनवरी 2021 तक। ठीक, आज 10 जनवरी 2021 विश्व हिंदी दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। उसी के उपलक्ष्य में पेपर कंप्लीट हुआ और आज का पेपर हम लोग देखेंगे जीएस वाले पोर्शन के एनालिसिस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस में आज डेट से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। ठीक है, कोई स्पेशल तिथि नहीं पूछी गई, जबकि चंद्रकांता पुस्तक के बारे में पूछ लिया गया है। लेटेस्ट में करंट अफेयर से लगभग 8 से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी सीए से टोटल 8 से 9 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। आज की डेट में केमिस्ट्री से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री आज साइंस में सबसे बड़ा पोर्शन हमें लग रहा है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस 2-3 बता पाए हैं लोग। ठीक है, एक जीव से क्वेश्चन पूछा गया है, कोई इकाई पूछी गई है, भी देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खूब हैं। हिस्ट्री में आज मॉडर्न हिस्ट्री से खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो मैथ और रीजनिंग है उससे ईजी टू मॉडरेट पेपर है। मैथ्स ईजी टू मॉडरेट है और रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट है। ठीक, अगर मैथ्स कोई बंदा ठीक ठाक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो 24 से 26 क्वेश्चंस मैथ आज अटेम्प्ट कर सकता था, 24 से 26 क्वेश्चंस। जबकि रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 26 से 28 क्वेश्चंस की तैयारी कर सकता है, 30 में 30 भी करने का प्रयास कर सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग आज कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थी। डाटा इंटरप्रिटेशन के खूब क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस था, साथ ही साथ कैलेंडर से भी आज क्वेश्चंस देखने को मिला है। नॉन वर्बल क्वेश्चंस इस समय नहीं पूछे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद सब्जेक्ट में तो था, सिलेबस में भी था। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे तो एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, पेपर एनालिसिस होगा। ठीक है, क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो बीच में रामनाथ कोविंद जी को दिया गया था, क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, क्रोएशिया का हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, तो ये रामनाथ कोविंद जी को मिला है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तानसेन की संगीति की शैली क्या थी। यार तानसेन से संबंधित क्वेश्चंस था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है। कंठाभरण वाणी विलास इनकी उपाधि है तानसेन की, तानसेन। ठीक है, अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, उपाधि, अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये तानसेन। ठीक, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, नीति आयोग का पहला चेयरमैन, तो नीति आयोग की स्थापना यानी जन्म ही नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ठीक है, यह एक असंवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक, ध्यान रखना है। नीति आयोग पहले अध्यक्ष पूछ लिए जाएं या वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिए जाएं, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी। भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, जैसे कि योजना आयोग होता था उसमें भी भारत का प्रधानमंत्री ही उसका अध्यक्ष हुआ करता था। अभी कांत दास इसके इस समय सीईओ हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ समिट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो अर्थ समिट से क्वेश्चंस पूछा गया है, अर्थ समिट, तो ये रियो डी जनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। ठीक, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट का आयोजन हुआ था। क्रोएशिया सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मिला है और नीति आयोग के प्रथम चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं, ध्यान रखना है। शिमला समझौता 1972, तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। 1972 इंदिरा और जुल्फिकार अली
भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के मध्य में हुआ था शिमला समझौता 1972 सन, याद रखना है, ध्यान रखना है। येलो रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है तो येलो यानी पीली, पीली मतलब सरसों, सरसों या तिलहन से संबंधित है, सरसों, सरसों या तिलहन, ठीक है, तिलहन, यह है पीली क्रांति, पीली क्रांति। हरित क्रांति गेहूं चावल आता है, ठीक है, बागवानी क्रांति, स्वर्ण क्रांति को हम लोग बागवानी क्रांति, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट शिमला समझौता हो गया, येलो क्रांति हो गई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई है, 1957 में हुई है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कामाख्या मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया, पहले ही डेट में, पहली ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है? असम की बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है, कामाख्या, कामाख्या देवी मंदिर, ये असम से है, ठीक है, असम में स्थित है, ठीक। कोणार्क मंदिर पूछा गया था एक दिन, तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, नवीन पटनायक वहाँ के वर्तमान में सीएम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कुश्ती में न्यूयॉर्क में पहला ट्रायल पदक किसने जीता? तो बजरंग पूनिया इसका राइट आंसर हो जाएंगे, बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, ठीक है, कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, कौन सी फसल लगाई जा सकती है? तो खेती में यानी भूमि में अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो यहाँ पे तिलहन की फसल लगती है, तिलहन, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया उत्पन्न होता है तिलहन के लिए, ठीक है, तिलहन की फसल लगाई जाएगी अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ लिया जाता है, तो 46.6% होता है, 46.6% होता है नाइट्रोजन यूरिया में, ठीक है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1948 में गांधी और जिन्ना के बीच समझौता, यार 1948 में प्रारूप समिति ने अपना फाइनली रिपोर्ट दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आगे काम हुआ था। अब क्वेश्चन क्या है ये कंफर्म नहीं हो पाया है। नेक्स्ट कंप्यूटर से क्वेश्चन है, डिजिटल ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सा पोस्ट? तो यूएसबी पोस्ट लगाया जाता है, डिजिटल ड्राइव को कोई भी ड्राइव हो जोड़ना है कंप्यूटर से तो यूएसबी पोर्ट लगाया जाएगा, ठीक है, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। सेम टाइप के डाटा के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे एरे कहते हैं, ठीक है, एरे, सेम टाइप के डाटा के समूह को कहते हैं एरे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक और कॉपर प्लस टिन दोनों पूछा गया है, Cu प्लस Zn पूछा गया है और Cu प्लस टिन, तो ये होता है ब्रांच और ये होता है ब्रास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है? मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो HCl है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल, पहला दिन ही ये क्वेश्चन पूछा गया था तो HCl है, ठीक। पहले ही दिन नींबू का pH मान पूछ लिया गया था, तो नींबू का होता है, आज क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2.4 से 2.56 तक होता है, ठीक है। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, समुद्री जल 8.4 होता है। सामान्यतः पानी का जो pH मान होता है वो 7 होता है और रक्त का सामान्यतः जो pH मान है 7.4 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है, ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ऐसे ही अगर बात करते हैं, कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है? तो मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट नया नाम है कल्पक्कम पावर प्लांट का, तमिलनाडु में पड़ता है कल्पक्कम पावर प्लांट, कल्पक्कम
पावर प्लांट, इसका नया नाम है मद्रास पावर प्लांट। मद्रास पावर स्टेशन, ठीक है, पावर स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की रेवेन्यू के ब्रेमिंग को क्या कहते हैं? तो रेवेन्यू डिस्कास्टिंग। रेवेन्यू, यार ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, रेवेन्यू डिस्कास्टिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गैस्टेवरी, जीभ के रिसेप्टर का नाम क्या है? तो रिस्टेवरी है, ठीक है, गैस्टेवरी। पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट में गांधी जी ने अंबेडकर को मनाया था, ठीक है। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ है। पूना पैक्ट गांधी और महात्मा गांधी प्लस अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ट का संबंध कार्डियोलॉजी से है, तो किडनी का संबंध किससे होगा? तो किडनी का संबंध हो जाएगा नेफ्रोलॉजी से। एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्ली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो वर्ली पेंटिंग, तो इसका संबंध है उद्धव सरकार से। उद्धव सरकार कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ली पेंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, तो भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज़्यादा नहर जहाँ पे होगी, नहरों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नहरों का जाल जो है, नहरों का जाल या नहरों से खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और मैक्सिमम नलकूप से खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो नलकूप से हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, टिन प्लस लेड क्या होता है? तो सोल्डर का निर्माण होता है, टिन प्लस तो सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक तो देवकीनंदन खत्री जी हैं। चंद्रकांता तो देवकीनंदन खत्री जी हैं, ठीक है। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री जी हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया है, कौन से मॉडल पे था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल। आज की डेट में पॉलिटी से कोई क्वेश्चंस नहीं बिलोंग किया यार, पॉलिटी से एक भी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। इकोनॉमी से आज एक क्वेश्चन मिल गया, जबकि अभी तक इकोनॉमी से क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। साथ ही साथ कंप्यूटर के तो 2 क्वेश्चंस आज भी पूछे गए, बढ़िया रोल चल रहा है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से जुड़ना चाहेंगे, उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चंस नहीं मिल पाया है। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है मिल जाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी तक तो फिलहाल इतने क्वेश्चंस मिले थे, लगभग 26-27 क्वेश्चंस, तो उनका डिस्कशन हो गया है। 25 से 30 क्वेश्चंस के बीच आपने देखा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।